सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कराची भर में इंक्रोचमेंट तजावजात कायम है, जिसको उठाने की जिम्मेदारी केएमसी और डीएमसी की है। मगर देखने में ये आता है कि न केएमसी इंक्रोचमेंट टीम जो इन इंक्रोचमेंट को हटाती है, ना तो डीएमसी की टीम हटाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद के इलाके में, और लियाकताबाद की बात की जाए तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट के बायस ना फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है, ना ही यहाँ पर जो सर्विस रोड है वो बचा है। और गाड़ियों का जो रश लगता है वो भी ट्रैफिक जाम इसीलिए लगता है, ट्रैफिक जाम इसीलिए होता है कि यहाँ पर जगह जगह जो है वो पतारे कायम है। देखने में आ रहा है फुटपाथ भी नहीं बचे, ज़ाहिर है हमारे जो चलने फिरने की जगह वो भी नहीं बचे, इंक्रोचमेंट कायम की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए, पूरा ट्रैफिक जाम है। क्या करना क्या चाहिए? केएमसी डीएमसी बंद कर दें। सबसे बड़ा माफिया इस वक्त वो है। आप 3 अट्टी बजाएं और लाइन से जितने बैठे हुए हैं उनसे पूछें कितना देते हैं आप केएमसी को डीएमसी को, आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा माफिया वो है पार्किंग। ये पार्किंग जगह जगह पार्किंग की ब्लॉकिंग, केएमसी डीएमसी। आप जिस जगह चले जाएं, पूरा कराची का ये हाल है, सिर्फ यहाँ का हाल नहीं है, पूरे कराची में ये हाल है। जिस जगह भत्ता माफिया है, इनकी आपस की क्लैश है। केएमसी आधी जगहों पे वो कैप्चर किया हुआ है, आधी जगहों पे डीएमसी ने कैप्चर किया हुआ है। वो बोलते हैं ये मेरा है, यहाँ से मैं लूँगा, यहाँ से मैं लूँगा। जो बची कुछ ही जगह है वो बेचारे पुलिस वालों के हाथ में आ जाती है। बची कुछ क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ट्रैफिक जाम हर जगह, ना चलने की जगह ना बैठने की जगह है, ज़ाहिर फुटपाथ की। जनाब सबसे पहले तो ये है ट्रैफिक पुलिस का काम, मगर वो जो है ना, आपको पता है कि कायद-ए-आज़म ने इस मुल्क को बनाया है और वही चला रहे हैं। पार्किंग भी वही है। ये आप ये देख लें, दुकानें इतनी बड़ी बड़ी हैं लेकिन सड़क पे माल रखा हुआ है। क्या अल्लाह ताला इनको अंदर रोज़ी नहीं देगा? अब मुझे करीमाबाद पे एक है, शायद अंदर जाते हुए आप देखा होगा, रोड है इतना सा है, वहाँ होटल है, होटल की कुर्सियाँ बाहर रखी हुई हैं। तो इतना सा रोड है। अच्छा, इसी तरह से दुकान में भी उन्होंने सामान बाहर रख दिया, गुजरना मुश्किल हो जाता है। उस होटल वालों को मैंने बोला, मैंने कहा यार इसको अंदर रखो। कहने लगा जाओ जाओ, हम पैसा देता है पुलिस को। भाई पूरे लालू खेत से भीड़ जाती है थाने में, जाती नहीं जाती, ये तो आपको पता ही है। कि भाई एक बंदा आता वो सबों में तस्लीम हो जाता, किस तरीके से होता है ये हमें भी नहीं पता। भाई एक बंदा आता 150 रुपये ले जाता है। थाने से आता है, बाहर से नहीं आता। पूरी मार्केट से बंधा हुआ है वो। तो कितने कितने पैसे लेके जाते हैं? मुख्तलिफ रेट हैं, इंसान तोले जाते हैं, ये जेब की सफाई करते हैं, रोड की सफाई का इनका काम नहीं है। तो आप साथ क्या समझते हैं, लियाकताबाद ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा। कोशिश करते हैं कुछ दुकानदार भी हमें मिले। पूरा आप सामने देखें, पतारे लगे हुए हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है। क्या कौन सी माफिया है इसके पीछे? ये सबके बत्ता माफिया, सब ये जो है सब इनकी मिली भगत होती है, यानी कि सब आपको पता है हर जगह बत्ता चलता। केएमसी है, डीएमसी है, पुलिस है, सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। एक का नाम ले तो क्या, सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। डीएमसी केएमसी का क्या, सभी आपको पता है, सभी इदारे आपके सामने। बड़ा सूरत हाल है। सबका ये कहना है कि यहाँ पर केएमसी हो, डीएमसी हो, पुलिस हो, सभी कुछ ना कुछ पैसे लेते हैं, तो ये इंक्रोचमेंट यहाँ पर कायम है। क्या कहेंगे, सूरत हाल क्या है? लियाकताबाद की तो बहुत बुरी है, ट्रैफिक जाम, इंक्रोचमेंट। ये तो हुकूमत वक्त और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उस हिसाब से तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। मेयर हैं और दूसरे मुख्तलिफ इदारे हैं, सब आंखें बंद करके सो रहे हैं। वो आवाम को तकलीफ़ है, उनकी भला से कितनी तकलीफ और दुख है उन्हें कुछ पता नहीं है। इस हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट को दोबारा एक्शन लेना चाहिए। इन लोगों को सजाएं देनी चाहिए, जो वो ऑर्डर पास करते हैं उनको तौहीन अदालत इन पर लगनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं। आए इनसे ही बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका जो हल है, मतलब मुकम्मल तौर पे वो क्या हल है। अच्छा बताइएगा, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के भी वाज़ेह अहकामात हैं, हमें इंक्रोचमेंट होते हुए नज़र आती है, हम चलाते भी हैं रोज़, फिर वहाँ लोग आते हैं, फिर ठेले पतारे लगा देते हैं। इमरान, ये बहुत बड़ा चैलेंज है शहर की इंतज़ामिया के लिए, बिकॉज शहर प्लान तरीके से ग्रो नहीं किया, डेवलप नहीं हुआ।
डेली तकरीबन कोई 10 से 12 हज़ार अफराद कराची शहर आते हैं। कोई मुआश करने की कोशिश करता है, कोई तालीम हासिल करने की कोशिश करता है और उनको जहाँ मौका मिलता है वो अपना कोई पथारा लगा लेते हैं। बदकिस्मती के साथ होता ये है कि कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई करके उठा लिया जाता है, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब इसके दो सूरत हाल हो सकती हैं, या तो रियासत इतनी रूथलेस हो जाए और रूथलेस होने के बाद इतनी सख्त कार्रवाई करे कि कोई ना आ पाए। उसके अंदर तनकीद ये आती है कि आप लोगों के माशी हुकूक को सल्ब कर रहे हैं, उनको आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ दे नहीं पाते, और अगर ख़ुद कोई बंदा रोज़गार हासिल करने की कोशिश करता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि कहीं ना कहीं इनको रेगुलराइज़ किया जाए, इनको रेगुलेट किया जाए, यानी कि कुछ ऐसे मकामी जगहों को मकामी जगह कह रहा हूँ, मकामात को डेजिग्नेट कर दिया जाए कि ये कोई बाज़ार होगा जिस बाज़ार के अंदर ये अपने पथारे लाकर खड़ा कर सकते हैं और अपना मुआश हासिल कर सकते हैं। उसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी सिटी काउंसिल की जानिब से हम तरतीब दे लें कि जिसके अंदर हम अपनी सड़कों को सस्टेनेबली क्लियर रख पाएँ, क्योंकि होता ये बार बार ये कार्रवाई होती है और वो वापस आ जाते हैं। इसलिए उनको कोई ना कोई मुतबादिल फ़राहम करना ज़रूरी है, जिसके लिए एक बैलेंस्ड शफाफ पॉलिसी के ऊपर काम किया जा रहा है और इंशाअल्लाह कोशिश ये करेंगे कि उसके ऊपर कोई ना कोई कंसेंसस सिटी काउंसिल में बिल्ड करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, ये हम देख रहे हैं, ज़ाहिर एक बड़ा दौर देखा है, नमतुल्ला का भी देखा है, मुस्तफ़ा कमाल, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर का भी दौर देखा है। अच्छा, ये शिकायत आती है, हम दुकानदारों के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमसे पैसे भी वसूल कर देंगे, तो इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन होगा जो आपके मुलाजमीन हैं? देखें, मैं तो 2-3 चीज़ें सुनी हैं, वल्लाह आलम सच है झूठ। एक चीज़ तो ये कि हमारे मुलाजमीन जो KMC के हों, टाउन के हों, KDA के हों, नीचे लेवल पे वो आके कोई ना कोई उनका इंटरेस्ट होता है। एक और चीज़ मैंने सुनी है कि जो दुकानदार ख़ुद हैं वो भी इजाज़त देते हैं लोगों कि हाँ यार, मेरी दुकान के सामने, तारिक रोड के सामने, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पे तुम अपना पथारा लगा लो, और शायद वो लोग भी मुबैना तौर पर पैसे चार्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं दुकानदारों का है, कहीं हमारे अमले का है। इसको कोशिश हम ये करते हैं कि हम अपनी कार्रवाई में सख्त हो जाएं। मैं अपने एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को यही कहता हूं कि जी सिफारिश ना सुने, अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करें और कोशिश ये करें कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। और जो पब्लिक इंटरेस्ट है कि सड़क हमारी जो है, इट इज़ नॉट मेंट फॉर ठेला, वो गाड़ी चलने के लिए है। हमें उसके ऊपर थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। एक उसमें ट्रैफिक पुलिस की भी हमें मदद चाहिए होती है, बिकॉज लोग गाड़ियाँ भी वहाँ पर पार्क कर लेते हैं। और मैं कल ही एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के साथ मैंने एक मीटिंग की थी, तो मुझे वो यही कहते हैं कि सर हमारे पास गाड़ी उठाने का ये इख्तियार नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह इसको ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ, होम मिनिस्टर साहब के साथ भी टेकअप करूँगा, ताकि कोई जॉइंट एफर्ट पुलिस और म्यूनसिपैलिटी की तरफ से इस हवाले से हो जाए, ताकि हम अपनी सड़कों को क्लियर रख सकते हैं। आपकी KMC की जानिब से ऑपरेशन किए जाते थे, पान के कैबिन्स वगैरह होते हैं, उनको उठा लिए जाते थे। अब उन्होंने पान के जो कैबिन है वो ठेले पे बना लिए हैं, आते हैं जैसे इंक्रोचमेंट वाले वो लेके आगे चले जाते। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आप देखें, गुरुमंदिर पे आओ तो ये क्या है, इन्होंने नई टेक्नोलॉजी निकाल ली है। देखिए, हर बंदा अपना अपना हल निकालने की कोशिश कर रहा है ना, तो हल जमात इस्लामी नहीं है, हल हर इंसान के अपने अपने जहनों में होता है। एक चीज़ तो ये है कि शहरियों से मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि जो मेन शाहराहों पे इस तरह के पथारे लगे हुए होते हैं ना, उनको वो डिस्करेज करें। और उसको डिस्करेज करने का तरीका ये, वो वहाँ आते इसीलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि इमरान या मुर्तज़ा आके वहाँ से ख़रीदारी करेगा ना। तो अगर हम ये फ़ैसला कर लें कि हम राशिद मिनाज रोड पर जो फल वाला खड़ा हुआ है, जो न्यू एमेजना रोड पर फल वाला खड़ा हुआ है, हम उससे नहीं ख़रीदारी करेंगे, तो मैं समझता हूँ उनको तक़वियत नहीं मिलेगी, वो कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कार्रवाई करें तो प्रेशर जो हमें बहुत सारी जगहों से आते हैं। कभी कोई सियासी दोस्त प्रेशर करता है, कभी कोई मीडिया का दोस्त प्रेशर करता है, कभी कोई ब्यूरोक्रेट प्रेशर करता है, कहीं और से प्रेशर आता है। तो थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर से पाक होकर अगर इदारा काम कर पाएगा तो बहुत अच्छा मुस्बित नताइज कराची शहर में मिलेंगे।
मैं समझता हूँ हम सब इसके अंदर कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। एयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि हिकमत अमली बनाई जाती है, बार बार ऑपरेशन किए जाते हैं कि किसी भी तरह ये जो इंक्रोचमेंट है उसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, मगर उनका कहना है कि जैसे ऑपरेशन होता है उसके फौरी बार जो है वो दोबारा ये ठेले पथारे लगा देते हैं। मगर सबसे ज़्यादा अलमिया ये कि इन जो ठेले और पथारे लगाए जाते हैं कि इनकी वजह से जहाँ लोग जो हैं फुटपाथ पे नहीं चल पाते हैं, जो फुटपाथ लोगों के लिए चलने के लिए है, और मगर दूसरी जाने फुटपाथ वहाँ पर ट्रैफिक इतने जाम हो जाते हैं कि लोग अपने घरों से निकलते हैं, जो रास्ता 10 से 15 मिनट का होता है वो 1 से 1.5 घंटे पे वो हो जाता है, जिसकी वजह से कराची वाले जो हैं इस इंक्रोचमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा अजियत के शिकार हैं। आए कुछ और भी एरिया में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। आएँ। इस वक्त हम मौजूद हैं वाटर पंप चौरंगी पे कायम बाज़ार पे। ये बाज़ार जो है वो गुलबर्ग टाउन के ये जो इंतज़ामिया उसके अंडर में आता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा हमारा कैमरामैन अगर दिखा सकेगा, आप देख सकते हैं कि जो लोगों की फुटपाथ की जगह है, चलने फिरने की जगह है, सर्विस रोड है, वहाँ पर तमाम की तमाम हमें इंक्रोचमेंट नज़र आती है, जिसकी बायस जो है सबसे ज़्यादा जो है जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो अजियत का शिकार रहते हैं। क्योंकि बिल्कुल आप देख सकते हैं ये हुकूमत ने फुटपाथ बनाई है, और ये फुटपाथ जो है वो हुकूमत ने इसलिए बनाई है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो मार्केट आने वाले लोग हैं या इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग यहाँ से गुजरे। मगर अलमिया ये है कि तमाम दुकानदारों ने जो सामने फुटपाथ है उसको मुकम्मल तौर पर घेरा हुआ है। अगर यहाँ से भी हम थोड़ा सा चलने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने ही आधा सर्विस रोड पर और आधी जो है वो जो फुटपाथ है उस पे ये जो ठेले हैं या जो मुर्गी के स्टॉल लगाए हुए हैं वो कायम है। अगर थोड़ा सा हमारा कैमरामैन यहाँ से भी आप दिखा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी तो हमें यहाँ ये जगह नज़र आती है, मगर आगे जाके मुकम्मल तौर पे जो सर्विस रोड है उसको घेरा हुआ है। दावे किए जाते हैं कि डीएमसी या केएमसी के जो इदारे हैं जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं या टाउन के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो करते हैं यहाँ पर ऑपरेशन, मगर देखने में ये आता है कि यहाँ पर ऑपरेशन होते हुए नज़र नहीं आते। बताएं कि ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल जो पैदा होते हैं वो इसी तरह होते हैं कि ठेले पतारे खड़े हुए, क्या कहेंगे? वो तो मजबूरी है, लोग रोज़ी कमाते हैं मगर तंग भी करते हैं, बोलते भी हैं भाई आगे पीछे ले जाओ, ले जाते हैं, फिर आन के खड़े हो जाते हैं। उसका कोई हल तो है नहीं ना। अभी आप आए आपने हटवा दिया, फ़र्ज़ करें घंटे 2 घंटे बाद फिर मैं आन के खड़ा हो जाऊँगा, इसका तो कोई हल नहीं ना। हल तो जब निकले। इसका मतलब तो ये ना कि अगर यहाँ की जिम्मेदारी डीएमसी की है, रोड डीएमसी का, तो डीएमसी के लोग मुलव्विस हैं। तो टाइट होके खड़ा होना चाहिए ना, उनके बंदे छोड़े इधर 2-3 ताकि कोई ठेला नहीं खड़ा हो रोड पे। चले आए, कैमरामैन हमारा नबील हमारे साथ है, चलते हैं देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। थोड़ा सा अगर कैमरामैन हमारा थोड़ा सा रास्ता अगर मिल जाए हमें तो हम आपको दिखाएं कि क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है इस जगह पे मौजूद हैं केएमसी डीएमसी यहाँ पर मौजूद है, फिर भी अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही है या ये चीज़ लगी हुई तो इसके पीछे कौन है? इतना तो आप लोग भी समझदार हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ी सेटअप पे काम है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनका काम है ये हटाना, बराबर करें तो होगा ना काम। नहीं आपने रखे कोई डीएमसी एमसी की सेटिंग के बगैर ही रखे? अरे सेटिंग तो अभी पुलिस वाले तो लेते होंगे थोड़े, पुलिस वाले तो लेते होंगे थोड़े। हाँ आते हैं, मोहब्बत तो करनी पड़ती है, क्या करें। देख सकते हैं कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, थोड़ा सा हमारा कैमरामैन अगर कैमरे की नज़र से दिखा दे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस जगह पे ये हमारे सामने बिल्कुल जो है, अगर हम उल्टे हाथ की बात करें अगर तो पूरी ये फुटपाथ है। यहाँ पे ये लोगों के चलने के हवाले से ये फुटपाथ जो है वो बनाई गई थी। ये जगह है बिल्कुल, ये जो फुटपाथ की जगह है हमारी, यहाँ से बिल्कुल फुटपाथ है जिसकी बायस जो है लोग जो है उनको सफ़र करना था, मगर देख सकते हैं कि इस जगह पे क्या सूरत हाल है। जबकि सीधे हाथ पे सर्विस रोड है और सर्विस रोड का भी जो हाल है वो आप देख सकते हैं कि लाइन से जो है वो पिंजरे मौजूद हैं, जबकि पिंजरों के बाद जो है थोड़ा सा हमारा कैमरामैन अगर नबील थोड़ा सा ये भी दिखा दे कि आप देख सकते हैं फुटपाथ के बाद जो रोड है और उसके बाद जो किए हैं वो भी मुकम्मल तौर पे यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम जैसे जो मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर हम वैसे ही अगर हम बात करें पूरे कराची में, तो पूरे कराची का जो हाल है वो भी
वाटर पंप चुरंगी के जो मार्केट है उस जैसा है। वाटर पंप चुरंगी पे दुकानदार से भी बात हुई। अब कुछ यहाँ के जो लोग हैं जो मार्केट आ रहे हैं या इलाके के लोग हैं आए, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ज़ाहिर है एक पूरे शहर का ये हाल है कि हर जगह इंक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक भी जाम होता है। अगर थोड़ा सा हमारा कैमरामैन इस तरफ भी दिखा दे तो आप देख सकते हैं कि इंक्रोचमेंट के बायस जो है एम्बुलेंस भी फंसी हुई है और यहाँ की जो सूरत हाल है वो अजीब ही सूरत हाल है, क्योंकि जगह जगह जो है वो ठेले पथारे मौजूद हैं, जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम होना अब मामूल की बात बन गई है। शहर का कोई भी हिस्सा हो यही सूरत हाल नज़र आती है। अच्छा ये बताइएगा, ज़ाहिर है ट्रैफिक जाम, ठेले पथारे, कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार जो है सूबाई हुकूमत है और फिर फेडरल हुकूमत है। ये लोग कभी भी आवाम का नहीं सोचते हैं। जो भी आता है अपना पेट भरता है, जेब भरता है, वो आते ही अपने असर रसूख दिखा के इनको उठाता है। ये बेचारे परेशान होते हैं, फिर जाके पैसे दे के लिए आते हैं, फिर ये दोबारा लगाते हैं, जो हमारे लिए परेशानी का बाइस है। खुदा का खौफ, खुदा की कसम किसी में नहीं है। अगर ये हमारे जो इदारे हैं ये सही हो जाए और इंसाफ करे ना तो ये सब माहौल बेहतर हो जाए। मैं लंदन में रह के आया हूँ, वहाँ का माहौल मैंने देखा है। वहाँ पे कसम से कुत्ते की भी इज्जत है, यहाँ एक इंसान की भी इज्जत नहीं। मेरी 69 ईयर्स है, मैंने 50 साल से जो ये मसाइल और बुराइयाँ देखी ये पहले नहीं थी। अल्लाह इनको हिदायत दे, इनके दिल में खौफ खुदा हो, उनको ये पता है कि एक दिन हमें मरना है। गरीब खुदा की कसम रोज़ मर रहा है, रोज़ जी रहा है। गुर्बत से, महंगाई से, ये इंक्रोचमेंट से इनका भी विचार होगा कोई पुरसान हाल। इनको प्रॉपर जगह दी जाए, ये भी अपनी रोज़ी कमाएं। अब ये जो भी सरबराह आता है इंक्रोचमेंट का वो अपना पेट भरने के लिए, मैं साफ कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, मुझे खुदा का खौफ है, मुझे मरना है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये सिर्फ वक्त इनको उठा के ले जाते हैं वाह वाह कराने, फिर इनको पैसे दे के ये लोग छोड़ते हैं, फिर ये आके लगाते हैं। कसम खुदा की हमारा जीना मरना हराम है, बिल्कुल दोबर है। शहर भर की तरह हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो टाउन गुलबर्ग है वहाँ भी हमें इंक्रोचमेंट नज़र आई। हमारे साथ टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इंक्रोचमेंट के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई है, क्योंकि लोगों को भी इससे परेशानी है, ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल का भी कराची की शहरियों को सामना है। अरे ये कि अगर हम KMC की बात करें या हम DMC की बात करें, ये शुरू से हम देख रहे हैं, किसी का भी दौर हो, हमें ये लगता है या लोगों से ये शिकायत भी मिलती है, जैसे हमने लोगों से बात भी की, वो कहते हैं ये इंक्रोचमेंट लगाने वाले हमसे पैसे भी वसूल करते हैं। इस पर क्या हिकमत अमली बनाई है? हाँ ये सही है, ये सही पॉइंट आउट किया है इमरान आपने। अब इस पर भी हमने बहुत सख्ती से इसको किया है कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं या जो इसके अंदर इस तरह काम करते हैं, जो पैसों की बुनियाद पर लोगों को इंक्रोच कर रहे हैं, उसको हमने कहा है और इंशाल्लाह उस पर हम डिसीजन भी लेंगे, उस पर कार्रवाई भी करेंगे। इस वक्त मौजूद है सफूरा टाउन में, जहां पे थोड़ा सा हमारा कैमरामैन एक ऊंची जगह पे है, यहां से दिखा सकेंगे इंक्रोचमेंट का यहाँ पर क्या हाल है। और इंक्रोचमेंट की वजह से बदतरीन ट्रैफिक भी यहाँ जाम रहना जो है वो अब मामूल बन चुका है। आप देख सकते हैं कि लाइन से ठेले पथारे जो हैं वो सर्विस रोड, मेन रोड पे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ का ट्रैफिक है वो बदतरीन जाम हुआ हुआ है। लोग जो है वो 10 से 15 मिनट का जो रास्ता है वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है वो तय कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं जो जहनी तौर पे भी परेशान हैं। और उनका ये कहना है कि जिस अंदाज से ये पूरा जो ट्रैफिक है उसकी एक ही वजह है, वो वजह है सिर्फ इंक्रोचमेंट। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, आए। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह अहकामात है कि कराची से जितने भी फुटपाथ हैं, जैसे आप पीछे देख लें फुटपाथ पे दुकानदार जो हैं वो बैठे हुए, वो फुटपाथ दुनिया भर में जो है लोगों के चलने के लिए होती है, पूरे फुटपाथ पे कब्जा हुआ। तो ये चीज़ पता करनी पड़ेगी ना कि इनको परमिशन कहाँ से मिल रही है, क्योंकि कोई इदारा तो है जो इनको परमिशन दे रहा है और वो परमिशन के पैसे भी ले रहा है और फिर उनके सामने ही ये आके यहाँ पे अपना ठेला लगाते हैं। तो पहले से कहीं ना कहीं से इनके पास है इजाज़त, तो लिहाजा हम ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली या किसी भी लॉ के अकॉर्डिंगली कि लोगों की चलने की जगहों पे
दुकानें लगी हुई हैं। हम रूट कॉज पे जाना चाहिए कि क्यों, क्या ऐसी वजह है कि ये लोग ऐसी जगहों पे आके इस तरह की दुकानें लगा रहे हैं और इनको कैसे एक परमिशन मिल रही है और क्या हो सकता है। ये वो फुटपाथ है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से लोगों की चलने की जगह है, जो लोग यहाँ से चलते हैं। ये फुटपाथ हुकूमत की जानिब से बनाई गई है जो लोगों के पैदल चलने के लिए। आप मेरे पीछे भी अगर देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमारा कैमरामैन दिखा सके कि फुटपाथ चलते चलते आगे जो है वो अचानक दुकानदार ने जो मोटरसाइकिल बनाने वाला है उसने अपना सामान बाहर रखा हुआ है, बाइकें बाहर रखी हुई है, जिसकी वजह से मुश्किलात का शिकार है। जबकि थोड़ा सा अगर नबील हमारा कैमरामैन आगे तक आ जाए और दिखाएं कि बिल्कुल देखें जैसे ही ये फुटपाथ है लोगों की चलने की, और यहाँ से लोग जो है चलते हैं। फुटपाथ जो सरकार ने बनाई है लोगों के चलने के लिए। जैसे हम आगे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये दूध की दुकान है जो मुकम्मल तौर पे इस फुटपाथ पे जो है वो बनाई गई है। जब लोगों की जो फुटपाथ बनाई गई है उस पर लोग चल नहीं सकते, ऐसी एनक्रोचमेंट है। उससे आगे भी थोड़ा सा अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके कि आप देख सकते हैं फुटपाथ भी घेरी हुई, उसके आगे जो है वो देग रखी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं सफूरा टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास। आए इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्योंकि यहाँ भी हमें कंप्लेन आती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी जाम होता है और इंक्रोचमेंट भी है। इसके हवाले से ये क्या हिकमत अमली बना रहे हैं और आइंदा की जो इंक्रोचमेंट साफ़ करने के हवाले से इन्होंने क्या हिकमत अमली बनाई। आए इनसे बात करते हैं, क्या हिकमत अमली क्या बनाई, क्यों लोग तो मुश्किलात में आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी भाई आपकी। हमने अपनी टीमें बनाई हुई हैं और हमारे जो डायरेक्टर इंक्रोचमेंट है मार साहब वो भी ऑन बोर्ड होते हैं। फिर कल हमारी चेयरमैन साहब की मीटिंग हुई है, एक हम विजिलेंस टीम बना रहे हैं ना इन सबको चेक करने के लिए। लाजमी बात है इंक्रोचमेंट तो है, एक तो हमारे पास ज़्यादा डिस्टर्बेंस की है जो यहाँ पे BRT का काम हो रहा है मेन रोड जो है ना, इस वजह से। बाकी इतनी खास तो इतने हमारे पास इश्यूज़ नहीं है। बाकी जो अंदर के रोड हैं वहाँ पे कुछ है इंक्रोचमेंट काफ़ी हमने रिमूव कराई हैं। और जो भी हमारे पास DC साहब से कंप्लेन आती हैं, SC साहब से आती हैं, जहाँ इलाके से आती हैं, वो चेयरमैन साहब हमें भेजते हैं, हम उस पर उसी दिन हम एक्शन लेते हैं। और तकरीबन हमारी मेरे ख्याल सफूरा टाउन की जो डेली इंक्रोचमेंट मूव हो रही है। अच्छा, हमने देखे ज़ाहिर इंक्रोचमेंट आप रिमूव भी करते हैं, उसके बाद फिर इंक्रोचमेंट जो है वो कायम हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर एक माफिया है ये। मगर शिकायत कुछ लोग ये भी करते हैं कि आपके अंदर के लोग भी जो है वो लगाने में, यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट लगाने में उनका साथ देते हैं। कुछ ऐसी क्यों उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते हैं जो आपके मुलाजमीन हैं? सर देखिए कि हमारे मुलाजमीन तो सच है, मेरे पास कोई इसी डायरेक्ट कंप्लेन किसी की नहीं आई है। बाकी ये साफ जो इंक्रोचमेंट होती है आपको पता है कि हम हटाते हैं, फिर वो घंटे 1.5-2 या शाम तक वो दोबारा आ जाते हैं। वो फिर वो शायद ऐसे इल्ज़ाम भी लगा दूँगा, मगर ऐसी कोई क्लियर या कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है कि हमारा स्टाफ या हमारा जो ऑफिस वाले हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। बाकी इनकी आपको पता है कि जो होते हैं ठेले वाले, इनको जब भी हटाओ तो वो दोबारा आ जाते हैं, ऐसा होता है। बाकी तकरीबन हमारे टाउन में डेली इंक्रोचमेंट मूव हो रही है, उनको उठा भी रहे हैं, उनको फाइन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ सफूरा टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर मौजूद है जिनका यही कहना है कि कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह जहाँ भी इंक्रोचमेंट हो उसको साफ़ किया जाए। इनका ये भी कहना था कि जहाँ इंक्रोचमेंट होती है हमारी टीम जाती है, उसको साफ़ भी करती है, मगर उसके बाद ये माफिया है जो दोबारा जो है वो इंक्रोचमेंट कायम कर देती है। इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह अहकामात है, उसके बायस जो है तमाम के तमाम जहाँ भी सफूरा के अंदर वो इंक्रोचमेंट है उसको साफ़ किया जाएगा। आए कुछ और भी एरिया में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट की क्या सूरत हाल है। आए KMC का एरिया हो या टाउन का या हो कंटोनमेंट एरिया, तमाम के तमाम एरिया के सूरत हाल एक जैसी है। वहाँ के सर्विस रोड देखें या वहाँ के फुटपाथ या ग्रीन बेल्ट, सब जगह हमें तजावज़ात नज़र आती हैं। इस वक्त भी हम कंटोनमेंट बोर्ड यानी फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये एक फुटपाथ बनाया गया था जिसको हम ग्रीन बेल्ट भी कह सकते हैं। बिल्कुल मार्केट है सामने और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन से तजावज़ात जो है वो मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार अगर KMC में कुछ माफिया या DMC या टाउन में माफिया है तो कंटोनमेंट बोर्ड में आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इस अंदाज में जो है मेन रोड्स पे जो है वो उन्होंने पथारे लगवाए हुए हैं? कौन लोग हैं जो इस ज़ाहिर ये बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, फुटपाथ है जहाँ पर ये ठिए लगे हुए हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको लगवाते हैं?
तो कैंटोनमेंट वाले होंगे, लेकिन हमारे को पता नहीं इस चीज़ का। वो सेठ ने जो है ना इनके साथ सेटिंग की हुई। कुछ और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि जिस अंदाज से यहाँ पर लाइन से लगे हुए। भाई किसने ठेला लगाया हुआ है? जी हम काम करते हैं सब, ये पट्टी वाले, ये हमारा उस्ताद है, वो शाम को आता है। अच्छा, यहाँ एक बंदा है जिसने ये सारे ठेले लगाए हैं, वो शाम को आता है और हिसाब किताब लेता है? हिसाब किताब लेता है, शाम को आता है मगरिब के बाद। जी। तो यहाँ पर तुम्हें नहीं लगता लोगों की चलने की जगह जिस पे तुम लोगों ने ठेले लगाए हुए, ठिये लगाए हुए? जी, चलने का रास्ता है ना, आने जाने का। यहाँ से आने जाने के रास्ते में तुमने ठेले लगाए हुए, तो कोई मना नहीं करता है यहाँ पर आके कंटोनमेंट एरिया का बंदा? आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के एक और एरिया में। इसकी भी सूरत हाल वैसी है, जगह जगह हमें फुटपाथ पे जो है इंक्रोचमेंट नज़र आ रही है। थोड़ा सा हमारा कैमरामैन अगर ये दिखा सकेंगे, यहाँ की जो सर्विस रोड है जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जी के ठेले मौजूद हैं, रिक्शे मौजूद हैं, आगे इंक्रोचमेंट मौजूद है। तमाम का तमाम ये एरिया कंटोनमेंट बोर्ड के ही अंडर में आता है। अगर थोड़ा सा हमारा कैमरामैन अगर इस तरफ थोड़ा सा दिखा सके कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की भी सूरत हाल जो है वो ऐसे ही है। बाहर जो है वो गैस के सिलेंडर मौजूद हैं, जो किसी भी हादसे में आए दिन हादसा का जो है वो वाक़यात होते हैं सिलेंडर गैस के, मगर आप देख सकते हैं कि वो सामने मौजूद है। जबकि फुटपाथ पे एक लंबी फुटपाथ है जिस पे तमाम जो दुकानदार हैं उन्होंने इंक्रोचमेंट जो है वो कायम की हुई है। मगर सूरत हाल ऐसे ही नज़र आ रही है क्योंकि KMC का एरिया हो या DMC का, तमाम एरिया की सूरत हाल ऐसी ही है जैसी कंटोनमेंट बोर्ड के मुख्तलिफ इलाकों की है। ठेले वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ सब्जी के ठेले हैं सर्विस रोड पे, उससे तो ट्रैफिक जाम होता है यहाँ का। ज़ाहिर है मेन रोड पे भी ठेले लगे हुए हैं, यहाँ पर फुटपाथ है जहाँ लोगों की चलने की जगह, वहाँ भी ठेले पतारे लगे हुए हैं। तो कंटोनमेंट बोर्ड के लोग क्या खुद लगवाते हैं, कौन लगाते हैं? ये हमें पता नहीं। पैसे ले रहे हैं कंटोनमेंट वाले, ये जो ठेले लगे हुए हैं ये सब के पैसे लेते हैं। कचरा पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ जाम होती है, आवाम तंग होती है यहाँ की सारी। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि कंटोनमेंट बोर्ड के जो अमला लगाता है ये इंक्रोचमेंट, वो पैसे लेता है आप लोगों से? जी पैसे लेते। कितने पैसे? उधर पीछे जो परफ्यूम चौक में काम करता था उधर 1000 रुपये रोज़ाना का लेते हैं। सही है, फिर नहीं होता है, फिर जब छुट्टी होती है मतलब सारे ठिये हुए हटवा। अच्छा, 1000 रुपये कंटोनमेंट बोर्ड वाले हर रोज़ के लेते हैं, यानी कि महीने के 30,000 रुपये एक ठेले से लेते हैं, और ना दो तो फिर आ जाते हैं गाड़ियाँ कचरे वाली यहाँ पे फिर रही, उठाओ ठिये भाई। इतनी ज़्यादा ख़राबी है कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, यहाँ पर सबकी इन्वॉल्वमेंट है। दुकानदार से हमारी बात हुई, उनका बात से ये कहना था कि बड़े ठियों से 1000 रुपये कंटोनमेंट बोर्ड वाले लेते हैं, जबकि ठेलों जो छोटे होते हैं या कैबिन छोटे कैबिन होती हैं उनसे मुख्तलिफ रेट है। हमारे साथ फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के काउंसलर मौजूद हैं, हबीबुर रहमान आए, इनसे ही बात करते हैं। ज़ाहिर सूरत हाल हमने आपके कंटोनमेंट बोर्ड की भी देखी, वहाँ की सूरत हाल भी वैसे ही है जैसे KMC की है या DMC या टाउन के एरिए हैं। तो आप लोगों ने क्या हिकमत अमली बनाई है इन इंक्रोचमेंट को साफ़ करने के हवाले से? मैं वार्ड 6 का काउंसलर हूँ। मेरे जो हल्का है उसके अंदर ये जौहर मोड़ से लेके और ये पूरा इलाका, लतीफ़ी सोसाइटी, KT ओवरसीज़ बेंगलोर, ये सारा इलाका आता है, ब्लॉक 10A वगैरह। कंटोनमेंट के इलाके में भी बिल्कुल इंक्रोचमेंट इसी तरह है। हर लोग जो लोग हैं वो अपने पथारेदार और ये खड़े कर लेते हैं। उसके बाद इवन उन्होंने ये हाल कर दिया है कि सीवरेज की जो गटर की लाइन है उसके ऊपर भी इन्होंने इंक्रोच कर दिया है और अपने चाय खाने और दवा खाने और सब खोल डाले हैं। हम लोग इसके ऊपर मुसलसल वर्क कर रहे हैं। आज भी हमने अपनी टीम भेज के मुसलसल उनकी सफाई कराते हैं, उनको बार बार भगाते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है मुख्तलिफ माफिया इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट के भी आ जाते हैं, पुलिस के भी आ जाते हैं, पब्लिक का भी एक प्रेशर होता है उसके ऊपर। वो सारे लोग आके इसके अंदर जो है ना मुदाखलत करते हैं। सियासी प्रेशर भी होता है? बिल्कुल, इसमें सियासी प्रेशर भी होता है और इसमें सारे प्रेशर्स आते हैं इसके ऊपर। लेकिन उसके बावजूद कंटोनमेंट अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोताही तो हर तरफ होती है। वो उस कोताही का जिम्मेदार किसी को भी ठहराया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो डिसएडवांटेज है वो आवाम को होता है कि ट्रैफिक जैम हो जाता है, गटर लाइनें भर जाती हैं, लोग घंटों घंटों लोग उसमें खड़े हो जाते हैं। अभी आपने हालिया एक एक्सीडेंट देखा, वो भी इसी इंक्रोचमेंट का नतीजा था कि एक बेचारी बच्ची अपनी जान से गई। अगर वो इंक्रोचमेंट ना होती, ट्रैफिक रवा दवा होता, तो शायद ये वाक़या ना होता।
काउंसलर हैं, आप वार्ड के मुख्तलिफ काउंसलर हैं ज़ाहिर फैसल कंटोनमेंट, उनके इख्तियारात हैं कि वो इंक्रोचमेंट के जो टीम है जो फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की, उनको हिदायत दें कि भाई ये साफ़ करना वो कर लेंगे? बिल्कुल उनके पास है इख्तियार, वो हिदायत देते भी रहते हैं और सफाई होती भी रहती है, लेकिन फिर अल्टीमेटली दोबारा से आ जाते हैं वो। अब ये इसका कोई प्रॉपर सिस्टम बनना चाहिए जहाँ इसकी मुसलसल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कोई टीम डेप्यूट होनी चाहिए जो वहाँ खड़ी रहे, क्योंकि ये एक दफ़ा में काम नहीं होगा। जब आप मुसलसल कंटिन्यूस एफर्ट डालेंगे ना, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, उसके बाद जाके ये सही होगा। अच्छा, इसमें एक सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि इसमें लोगों को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। हमारे अपने लोग ही जो है ना उसके अंदर उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं आके। अच्छा, अभी मैंने दुकानदारों से भी बात की, मैंने कहा आपने इस फुटपाथ पे क्यों ये ठेला या इंक्रोचमेंट या कैबिन या क्यों लगाया? उन्होंने कहा हम तो पैसे देते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के लोग आते हैं उनको पैसे देते हैं। एक शख्स ने ये कहा कि रोज़ के 1000 रुपये देते हैं, जो बड़ी जगह होती है, जो छोटी होती है उसकी मेरे ख्याल कम पैसे लेते हैं, तो ऐसा है? देखिए, मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं है कि पैसे लेते होंगे, और यकीनन है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, जब भी तो लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, वरना ऐसे कैसे हो सकता है। और सिर्फ कंटोनमेंट खाली अकेला इदारा नहीं है, इसके साथ मैंने आपको बताया बाकी सारे इदारे मौजूद हैं इसके अंदर। कंटोनमेंट अपना काम कर भी ले तो लेकिन बाकी इदारे काम नहीं करते, तो जब तक एक पेज में सब नहीं होंगे, एक रिकनसाइल नहीं होगा ये, उस वक्त तक ये काम सही नहीं होगा। अच्छा, दुकानदारों का कहना है कि हम कंटोनमेंट बोर्ड को भी पैसे देते हैं, हम पुलिस को भी देते हैं, हम ट्रैफिक पुलिस को भी देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सबको देते होंगे वो पैसे, इवन वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको भी पैसे दिए जाते होंगे इसके अंदर, क्योंकि बगैर किसी की सपोर्ट के कोई खड़ा नहीं हो सकता। सर मैं आज चाहूँ ना एक ठेला खड़ा कर दूँ यहाँ पे, मैं खड़ा कर ही नहीं सकता जब तक पीछे से मेरी सपोर्ट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बल्दिया उस्मा कराची हो, डीएमसी हो या कंटोनमेंट बोर्ड हो, हर जगह इंक्रोचमेंट नजर आती है। पैदल चलने वालों के फुटपाथ पे कब्जा किया हुआ है, जहां पे दीगर इंक्रोचमेंट कायम है, जबकि सर्विस रोड और मेन रोड्स पे भी इंक्रोचमेंट कायम है, जिसकी बात कराची में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहना अब आम सी बात बन गई है। कराची वाले सवाल करते हैं इंतजामिया से कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी कराची से क्यों नहीं इंक्रोचमेंट साफ की जा रही। ये सवाल इंतजामिया, कमिश्नर कराची, मेयर कराची और टाउन के तमाम वो लोग जो ओहदों पे कायम हैं उनके लिए एक सवालिया निशान है।